सफरनामा। सवालों का सफरनामा। Hey guys, it's Khushi. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So guys, I'm back with another traveling vlog. So आज मैं जा रही हूँ ऋषिकेश अपने कजिन्स के साथ एंड जैसे भी हम ऋषिकेश जा सकते हैं और वहाँ पे कैंप्स वगैरह की कैसे बुकिंग करवा सकते हैं, कितना बजट लगता है ऋषिकेश ट्रिप में जाने के लिए। सो ये सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एंड या गाइज, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड वीडियो को पूरी एंड तक देखना। सो चलिए चलते हैं। अभी ट्रेन है मेरी 10:30 बजे की। तो सामान वगैरह मैंने सारा पैक कर लिया, तो चलते हैं। एंड या गाइज, लेट्स गो। दिस इज माय OOTD और बिल्कुल रेडी है, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं और कैब ले लिया। अभी हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। अच्छे वाले लेके नहीं जाना। हैप्पी जर्नी। मेरा शेरावाली का बहुत सारे की। सो गाइज, हमारी जर्नी शुरू हुई थी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से एंड यहाँ से हमारी दिल्ली से हरिद्वार की बस थी। एंड हमने पहले तो सोचा था कि बस से जाएंगे, बट लास्ट मोमेंट में हमने तत्काल में टिकट बुक की रेलवे स्टेशन से एंड हमने स्लीपर बर्थ लिया था। सो हमारी थी यहाँ से मसूरी एक्सप्रेस एंड दिल्ली से हरिद्वार जाने का अराउंड 300 रुपये हमारा फेयर लगा था एक साइड का। सो हमारी ट्रेन थी अराउंड 10:30 बजे की एंड ट्रेन चलते ही हमने थोड़ा बहुत डिनर किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और हमारी सुबह होती है बहुत ही ज़्यादा बारिश वाले मौसम से और सुबह हमें पता चलता है कि पूरी रात से बारिश हो रही है और सुबह 6 बजे हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार। सो फिर भी हमारी जर्नी थी तो अप डाउन तो आते रहते हैं। सो हमने सोचा कि सबसे पहले हम गंगा घाट पे जाके स्नान कर लेते हैं। सो गाइस, वी हैव रीच्ड हरिद्वार और यहाँ आते ही हमें पता चला है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो हरिद्वार मेट्रो स्टेशन से घाट पर जाने के लिए हमने दिए 25 रुपये पर पर्सन एंड 150 रुपये में हम 6 लोग पहुंच गए सीधा गंगा घाट पे। एंड सबसे पहले मैं आपकी कराती हूँ गंगा जी के दर्शन। तो ये हम पहुंच गए थे गंगा घाट पे एंड गंगा घाट पे पहुंचते ही ये हो गए थे हमारे गंगा जी के दर्शन। एंड सुबह सुबह के दर्शन बहुत ही अच्छे थे और इस टाइम भी बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। वो कैमरे में पता नहीं चल रही बट बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी। हम पूरा भीग चुके थे इस टाइम तक। तो सबसे पहले हमने किए गंगा जी के दर्शन एंड मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, इसलिए हम बीमार ना हो जाए इसलिए हमने नहाने का प्लान ड्रॉप किया। एंड हाथ मुंह धो के हम सीधा चले गए नाश्ता करने के लिए। एंड नाश्ता करने के लिए भी हम बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड बारिश में भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय ही किया क्योंकि ये भी एक मोमेंट था। एंड सीधा उसके बाद हम निकल गए थे ऋषिकेश के। सो हरिद्वार से ऋषिकेश तक का हमने ऑटो किया 100 रुपीज़ पर पर्सन के लिए एंड 600 रुपये हमने 6 जने के लिए दिए थे। तुझे याद है यहाँ पे हमने जब हम वहाँ जा रहे थे केदारनाथ? ओके ओके, यस यस। रात के 3 बजे ये वो बस स्टैंड है क्या? जो हम 3-4 बार 5-6 बार घूम रहे। तो ऋषिकेश भी हमारा लास्ट स्टैंड नहीं था। ऋषिकेश से भी हमें थोड़ा आगे जाना था और हमें जहाँ जाना था उस जगह का नाम था महादेव चट्टी, कोडियाला में। सो वहाँ जाने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो इस चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। बट हमने ऋषिकेश बस स्टैंड से कोडियाला तक के लिए, महादेव चट्टी तक के लिए एक बस ली एंड फाइनली हम पहुँच चुके थे कोडियाला महादेव चट्टी में। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं अभी महादेव चट्टी और यहाँ से भी 1-2 किलोमीटर का और है अभी जहाँ पे हमारे कैंप्स है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया यहाँ पे आने में, थोड़ा दूर ही था ये। और यहाँ से इतना सुंदर व्यू है। और सुबह से क्या हो रहा था कि हम लोग सुबह उतरे वहाँ से और पूरी रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी भी मतलब देख सकते हैं आप, बूंदाबांदी हो रखी है अभी भी और सुबह से बारिश नहीं रुक रही है। और
जब हम हरिद्वार पहुंचे थे तब तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, पूरे भीगे हुए बाल वाल सब कुछ बुरी हालत है। बट देखते हैं अभी कैंप वगैरह देखते हैं, तो आई होप कि बारिश बंद हो जाए, क्योंकि हम लोग तो गर्मी के कपड़े लेके आ गए थे क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ से ये व्यू है। तो चलिए गाइस चलते हैं, और ये रोड है, तो यहाँ से नीचे जा रहे हैं हम लोग, चलते हैं। सो हमारा प्लान था कैंपिंग का। सो महादेव चट्टी पहुंचते ही जो हमारे रिजॉर्ट के ऑनर थे वो हमें लेने आ गए थे, क्योंकि वो पहाड़ के नीचे था वो रिजॉर्ट जो था। सो वो थोड़ा ऊपर आ गए थे। सो जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे तो फिर हमें थोड़ा पहाड़ के नीचे जाना था, तो हमने थोड़ा बहुत ट्रैक करके हम नीचे गए। एंड 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक था। तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी तक कैंप नहीं दिखे हैं, बस थोड़ा सा दूर और है। तो दिख गया था, झूठ क्यों बोल रही है? मुझे तो नहीं दिखा, ऐसे मैंने नहीं। ऐसी है भाई, ऐसे इग्नोर देम गाइस, इग्नोर विश्वास देम। नहीं करना। ऐसी बातें को ध्यान मत दिया करो। रुको जरा, सबर करो। हम भी नहीं देते। ये मेरी ऑडियंस है, ये मेरी बात पे ध्यान देंगी। तो बस पहुंचने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कैंप है, और सारी डिटेल्स वगैरह भी बता दूंगी मैं आपको। बस पहुंचने वाले हैं। ये तो मस्त है। हेलो, सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कैंप एरिया में, एंड बहुत ही ज़्यादा शांत एरिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब आई डोंट थिंक कि यहाँ पे और कोई कैंपिंग के लिए आया हुआ है। सो काफ़ी ज़्यादा शांति है, बहुत अच्छा एरिया है। सो आपको मैं व्यू दिखाती हूँ यहाँ से कि कैसा है, और उसके बाद जब कैंप में जाएंगे तो तब मैं आपको कैंप दिखाती हूँ। तो कुछ इस टाइप का यहाँ से व्यू है, और सुन सकते हो आप, बिल्कुल ही शांति है यहाँ पे। और ये हमारे बडीज, एंड वी हैव गॉट अ न्यू फ्रेंड हेयर। इसका नाम रखते हैं इसका नाम रखते हैं स्वीटी। स्वीटी सुपारी। एंड यहाँ पे इतनी सुंदर ग्रीनरी तो है ही, और यहाँ पे इतने सारे ये जानवर भी है, डोंकीज। क्या सूंघ रहा है? सुन रहे हो आप? चलो भागो। गजब बेइज्जती है। चाय बना दी भैया ने, आओ। चलो गाइस चलते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, कल बताऊंगी कि कैसा यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा। गाइस हम लोगों ने चाय वाय पी ली है, और अभी ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये हमारे टेंट्स है। तो मैं अंदर का भी दिखाती हूँ आपको कि बहुत ही सही है, कोजी कोजी है एकदम, और बिल्कुल सामने इसका रिवर का व्यू है। तो मैं आपको पूरा टेंट का वो देती हूँ, रूम टूर देती हूँ। हमारे टेंट का हम रूम टूर देने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का टेंट है, और इसमें 3 लोगों का सोने का अरेंजमेंट है। तो आ जाओ। तो बहुत ही कोजी कोजी सा माहौल है, और यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, खाट बेसिकली, और रजाई भी है मस्त एकदम, गद्दे लगे हुए हैं, रजाई है और कंबल भी है, और यहाँ पे सॉकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो बहुत ही सही है राइट? बहुत सही है। खिड़की भी है हमारे पास। तो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये लोग अभी रेडी होने वाले हैं, रेडी हो रहे हैं। और ये जो मेरे कलर चढ़ा है ये है होली का कलर, बट सही लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, और इस व्यू के साथ हम लोग रेडी हुए हैं, तो बहुत सही लग रहा है। और अभी बस हम लोग जा रहे हैं लंच करने, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एंड बॉयज़ आर एज इट इज़ वेटिंग फॉर अस टू गेट रेडी। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। आप लोग रेडी नहीं हो रहे? हो गए, हम तो रेडी है। हो गए। आपको ये जगह कैसी लग रही है? आपको ये जगह कैसी लग रही है? शांति, एकदम सुकून, सुकून। एकदम सुकून। मतलब यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है, मतलब कि जैसे कोई और लोग भी आते हैं कैंपिंग वगैरह करने, तो कोई नहीं है, मतलब सिर्फ हम लोग हैं यहाँ पे। एंड वी आर एंजॉइंग दिस प्लेस सो मच। कुछ नहीं, टी शर्ट बदलनी है। अपने को टी शर्ट बदलनी होती है बस, बहुत है। और ये जो गाइस, ये जो क्रेडिट है ना इन बालों का, ये मैं इन्हीं को देना चाहती हूँ। दिख रहा है ना, वो दिख भी रहा है साफ। तो दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है।
तो गाइज अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं उधर की साइड बीच पे। तो फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। तो चलते हैं। और खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, एकदम ऐसा लग रहा था कि घर का खाना है। तो बहुत ही मज़ा आया खाना वाना खा के। तो चलते हैं और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं। अगर दुनिया में कहीं सुकून है तो यहाँ है, उत्तराखंड में है, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। और यहाँ चला लिया हम लोगों ने गाने। और ये देखो गाइस, ये रेत है पूरा और ये व्यू है। Guys, we are clicking photos and look at our brothers. They are just waiting for us as usual. उनको एक कंपेनियन मिल गया। हाँ। So guys, हम लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक कर लिए और अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। और मौसम आप देख सकते हैं एकदम काला बादल हो रखे हैं, काले बादल हो चुके हैं। मौसम फिर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और आप पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर है। एंड वी आर एंजॉइंग सो मच। तो अभी हम टेंट में वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो गई है। बट गाइज द वाइब हेयर इज़ अमेजिंग, वर्थ इट है यहाँ पे आना। भले ही यहाँ पे और लोग नहीं है लेकिन अकेले में जो मज़ा आ रहा है वो चीज़ तो मतलब कोई और साथ होता तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता ऐसा वाला। मतलब अभी यहाँ के मालिक हम लोग हैं बिल्कुल। और बहुत तेज हो गई बारिश, ये इधर नहीं खुलेगा बंद कर देती हूँ वापस। और हम भाग रहे हैं। ओह और गाइस बिल्कुल ऐसे बारिश आ रही है बाहर, इतना मस्त माहौल हो रहा है। And these are और गाइस ये लोग कर रहे हैं डांस। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी 7-7:30 बज रहे हैं आई थिंक। और हम लोग उठ चुके हैं और कैंप से बाहर आते ही वही सुंदर सा व्यू मिला है हमें। तो अभी मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। अभी देखते हैं, हम सोच रहे हैं कि हम नदी के किनारे नहाने जाते हैं। बट ठंड हो रही है, यहाँ पे ठंड हो रही है लेकिन हम लोग कपड़े वगैरह तो लाए नहीं है। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि हम इतने ठंडे पानी में नहाने जाए। तुमसे ना हो पाएगा। बट लेट्स से कि वहाँ जाके मन करता है या नहीं। अदरवाइज़ ठंड तो काफ़ी हो रही है। मैं आधी बाजू में हूँ क्योंकि हम लोग कपड़े ही नहीं लाए हैं। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश। तो हम सीधा चले गए थे कोडियाला की, हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल पास में ये बीच थी। एंड इट वाज सो गुड, सो पीसफुल हेयर क्योंकि और कोई भी इंसान नहीं था यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा शांति थी एंड बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई भी थी यहाँ पे। तो हमने थोड़ी देर मज़े किए यहाँ पे पानी में एंड उसके बाद हम चले गए थे वापस नाश्ता करने के लिए। गाइस खूब इंजॉय कर लिया है यहाँ पे एंड सीरियसली मतलब गोवा जैसा मज़ा आ गया। गोवा पे तो कुछ भी नहीं होता, मतलब भीड़ भाड़ होती है। बट यहाँ जो मज़ा आया ना, रिलैक्स एकदम, बहुत ही मज़ा आ गया यार। और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो ब्रेकफास्ट के वहाँ पे मिलती हूँ। एंड लास्ट टाइम ये व्यू चेकआउट कर लो। तो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड कल रात का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा यहाँ का। एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बहुत ही शांति वाली जगह पे जाने का अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ, तो आप यहाँ आ सकते हैं। एंड इस पूरी जगह का डिटेल्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। महादेव
चट्टी। सो इस जगह का नाम आई थिंक यही है, महादेव चट्टी। एंड इसका पर डे का पर पर्सन का कॉस्ट था 1400 रुपये। एंड या गाइज ये देवप्रयाग से पहले पड़ता है एंड काफ़ी ज़्यादा एकदम रिलैक्सिंग ट्रिप रही है। और ऐसा भी नहीं था कि टेंट में सोए तो कोई प्रॉब्लम आई हो। इन लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कंबल, रजाई, गद्दे सब कुछ प्रोवाइड करवाए एंड काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट है। एंड रात को खाने में भी आपके पास वेज एंड नॉन वेज ऑप्शंस अवेलेबल है। सो हमने लंच में तो वेज ऑप्शन खाया था एंड डिनर में हमने नॉन वेज खाया था। सो या गाइज, एंड अभी हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट भी है। यहाँ पे कोई वाटरफॉल भी है, वहाँ पे जाते हैं। एंड आज हम कवर करने वाले हैं ऋषिकेश, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज हम लोग निकल रहे हैं एंड धूप आ गई है वापस से। अभी बीच में भी मौसम ख़राब हुआ था लेकिन वापस से धूप आ गया है। माय ट्रैकर्स, नेक्स्ट केदारकंठा। हाँ, 2 किलोमीटर के ऐसे हम पहाड़ उतर रहे हैं, एकदम ही पहाड़, प्रॉपर कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। और सामने का व्यू इज लिटरली अमेजिंग। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं झरने पे और यहाँ भी बहुत ही मतलब एकदम कोई नहीं है यहाँ पे भी। अभी कुछ लोग थे यहाँ पे, तो अब चलते हैं यहाँ पे। तो हमने नहाने का सोचा है, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है क्योंकि कल बारिश भी हुई थी तो ठंडा मौसम है, बट नहाते हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और अब हम पहुँच चुके थे, यहाँ पे एक वाटरफॉल था जो हमारे रिजॉर्ट के ऑनर ने ही बताया था हमें। सो ये वाटरफॉल जो था ये बिल्कुल केव्स के बीच में था एंड यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रस्सी बांध के वो भैया हमें खुद ही लेके गए थे, क्योंकि हम अगर खुद से जाते तो हम यहाँ पे जा ही नहीं पाते। सो ये भैया रस्सी वगैरह लेके गए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन थी। सो रस्सी के थ्रू हम यहाँ पे क्लाइंबिंग की, हमने थोड़ी बहुत ही थी, ज़्यादा नहीं थी। एंड भैया ने हमें सिखाया कि हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। तो थोड़ी देर सिखाने के बाद हम सीधा पहुँच गए थे झरने के पास एंड वहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा ठंडक थी बट फिर भी हमने यहाँ पे नहाया एंड काफ़ी इंजॉय किया। सो गाइज हम लोग वहाँ से वाटरफॉल से वापस आ चुके हैं और अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश भी हो गई थी और हम लोग है भी पूरे गीले, तो ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया। तो बस अब हम लोग वापस आ चुके हैं। 1-1.5 किलोमीटर था ये ट्रैक का। तो अब हम वापस कैंप्स में आ गए हैं। तो अब रेडी होके और उसके बाद हम निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। और आज रात की हमारी बस है, तो चलते हैं। तो गाइज हम लोग हो चुके हैं रेडी वापस से। अभी कैंप में आ गए थे हम लोग, वापस रेडी हो गए हैं और अब बस यहाँ से निकल रहे हैं एंड अब हम सीधा जाएंगे गंगा आरती के लिए। तो गाइज पूरी हम ट्रैक करके ऊपर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई थी। जब उतर रहे थे तब तो पता नहीं चला बट था, काफ़ी ज़्यादा था। और अभी यहाँ पे हाईवे है तो देखते हैं अभी कैसे वापस जाएंगे। सो महादेव चट्टी का हमारा सफ़र पूरा हो चुका था और अब हमें निकलना था महादेव चट्टी से ऋषिकेश की तरफ गंगा आरती के लिए। सो यहाँ पे जो हाईवे है यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कोई भी जीप, बस, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगी। तो महादेव चट्टी से ऋषिकेश वापस जाने के लिए हमारा फेयर लगा 80 रुपीज़ पर पर्सन। सो सुबह से हमने सिर्फ नाश्ता ही कर रखा था, उसके बाद हमने यहाँ पे पहुँचते हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए। बट हमें नहीं पता था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी क्योंकि हमें मेन अटेंड करनी थी गंगा आरती। ये हमारे खाने पीने के चक्कर में, वैसे खाने पीने के चक्कर में भी नहीं, हमें वैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं था वो, तो फिर भी हमें वॉक करके जाना पड़ा। तो हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी चल के भी गए लेकिन तब भी हमारी आरती छूट गई थी। बट कोई नहीं, हमारी आरती के दर्शन तो हो गए थे, हमने आरती ले ली थी। सो इस मोमेंट पे मुझे बस यही डायलॉग याद आ रहा था, जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो जहाँ है वहीं का मजा लेते ना। तो उसके बाद भी हमने गंगा जी की पूजा वगैरह की, यहाँ पे हमने दिए जलाए एंड भोलेनाथ के दर्शन किए एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर पीसफुल माहौल था यहाँ पे आरती। एंड भले ही हमने आरती यहाँ की नहीं अटेंड की लेकिन यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा पीसफुल होता है। मैं पिछली बार भी जब ऋषिकेश आई थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि पिछली बार मैंने आरती भी अटेंड की थी, तो काफ़ी अच्छा सफ़र रहा था। सो या गाइज ये हमारी जर्नी रही थी ऋषिकेश की, कौडियाला की। सो या गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. सो या गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन. एंड या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय गाइज. शामें मलंग सी रातें